Hello students of class 12. Today we have to discuss application of Biot-Savart law, and first application is magnetic field due to straight current carrying conductor of finite size. For this we have to draw first a conductor. It is a current carrying conductor CD. Current I is flowing in the conductor. From the conductor at R distance, there is a point P where we have to calculate the magnetic field, the magnitude of magnetic field. Okay. Now we have to take a small element. We have to take the small element dl on this current carrying conductor, that is EF, and the length of this conductor is dl. Current I is flowing in this conductor. Okay, so current in this section is also a I. Now the distance of this conductor from point P is x. This is small angle, this angle is phi. The angle between this is d phi, small angle जो बना है वो d phi है. This whole angle is a phi 2 and this angle is phi 1. Okay, what I will do, we have to take a current carrying conductor, and from the conductor at r distance there is a point P where we have to calculate the magnitude of magnetic field. For calculating the magnetic field, we have considered a small element on this current carrying conductor, and the distance between this small element and point P is x. The angle formed between them is d phi, and this angle EPQ is phi. चलिए सभी एंगल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है. तो लेट एंगल EPQ इक्वल फाई, ठीक है. एंगल FPE, एंगल FPE इक्वल d phi, and angle EFP इक्वल थीटा. अगर हम ये कहें कि यह जो एलिमेंट है इट इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा हो तो हम कह सकते हैं एंगल QEP जो है वो भी थीटा होगा, ठीक है. और देखिए अब यहाँ से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जो है G. यह जो एंगल बना वो है थीटा, ठीक है. तो EG जो है EG भी परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, E से, ठीक है. और किस पे, ऑन FP, ठीक है बच्चों. नाउ यूज द बायोट-सावर्ट लॉ फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at P due to small element dl, ठीक है. अब आप लिख सकते हो
you know very well the formula is dB equal mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा अपॉन यक्स स्क्वायर, ये यक्स है बच्चा, ठीक है। अब देखिए आपको ये देखिए यह जो dl है, अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो जो आपका dl साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू Eg एंड Eg इज इक्वल टू यक्स डी फाई। हम इस वैल्यू को उठा करके रख दें इसमें, देन dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई यक्स डी फाई अपॉन यक्स स्क्वायर, 1 यक्स इज कैंसिल आउट, देन dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन यक्स। इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल EPQ से हम चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस दैट इज आर, हाइपोटेनियस इज यक्स। अब देखिए यक्स कॉस फाई इक्वल आर एंड यक्स इक्वल आर अपॉन कॉस फाई। इस वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। नाउ dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई, ये कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इंटीग्रेशन लिमिट -φ1 टू φ2। हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट -φ1 से लेके φ2 तक। नाउ B इक्वल इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर, ओके। देन B इक्वल, हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर को बाहर निकाल ले रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2 एंड कॉस फाई डी फाई, ओके। कॉस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बाबू, साइन फाई आएगा। देन B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर दैट इज साइन फाई, लिमिट -φ1 टू φ2। नाउ पुट द लिमिट, देन B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन साइन φ2 माइनस साइन φ1, दैट माइनस माइनस प्लस, देन B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ2 प्लस साइन φ1, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम ब्यूटिफिकेशन कर लिया जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, केस 1 देखिए, अगर हम ये कहें φ1 एंड φ2 बोथ इज 90 डिग्री,
φ1 इक्वल φ2 इक्वल 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लीजिए। देन b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इन ब्रैकेट साइन 90 प्लस साइन 90। You know very well the value of sin 90 is 1. Now you can write as like that, b equal म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। 1 + 1 2 हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4। देन b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये एक आपका फार्मूला आ गया। अगर हम आपसे कहें वेरिएशन निकालने के लिए बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर, ठीक है, तो वेरिएशन आप निकाल सकते हो। दैट इज राइट। ओके, नेक्स्ट केस 2, ठीक है। इफ पॉइंट P, इफ पॉइंट lies perpendicular bisector of CD of length L, ठीक है, इट मीन φ1 इक्वल φ2 इक्वल फाई। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। Point P, this angle is also phi, this angle is also phi. Q, the whole length of this conductor is L, then half length is L by 2, half length is L by 2, आधा जो लेंथ होगा वो L by 2 होगा। ओके, नाउ sin phi इक्वल L upon 2 and hypotenuse R square, that separation is R, plus L upon 2 का इस whole square, it means L by L square by 4। ये आपका जो वैल्यू आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 इन रूट, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। साइन फाई इक्वल L अपॉन 2 एंड 4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 4। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। साइन फाई इक्वल, ये देखिए, L upon 2 into 1/2 in root 4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड साइन फाई इक्वल आया आपका L अपॉन अंडर रूट 4 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई इज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इस वैल्यू को प्लेस कर दे रहे हैं। तो आपको पता है b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ठीक है। साइन फाई प्लस साइन फाई, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ साइन फाई वी हैव टू प्लेस दिस b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इन ब्रैकेट, आप इसको रख दीजिए L अपॉन 4 R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर इन रूट प्लस एल अपॉन इन रूट 4r² प्लस एल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा b इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू, अच्छा 4πr, ये देखिए जब इसको ऐड करेंगे कॉमन लेके तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, इन रूट 4r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अच्छे से विजिबल हो। ओके, इसका एक और मेथड है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।